Good morning everyone. Welcome to English class. Today our topic 3 questions of class 7. इस स्टोरी में हमने बात की थी एक राजा के बारे में जो क्या है जिसके दिमाग में 3 सवाल थे और वह उसका जवाब जानना चाहता है। उसे बहुत से विद्वानों ने जवाब दिया, उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वह सन्यासी के पास गया, उससे प्रश्न पूछे और उस सन्यासी को जवाब नहीं दिया। और जो सन्यासी काम कर रहा था राजा उसका काम कर देता है। और जब उसे प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं तो राजा सन्यासी को बोलता है, अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। जैसे ही वो बोलता है कि मैं अपना घर चला जाऊं तो क्या होता है, सन्यासी बोलता है कि देखो वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में कोई व्यक्ति वहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा था और वो क्या था, बहुत ही घायल था। राजा और सन्यासी ने उसे देखा और जैसे ही वो उनके पास आया वह आदमी बेहोश हो गया। और जैसे ही वो बेहोश हुआ तो राजा और सन्यासी ने देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव हो रखा है। तो राजा ने उसके जो घाव है उसे साफ़ किया और बैंडेड की और तब तक बैंडेड किया जब तक क्या है कि उसका जो खून बहना बंद नहीं हो जाता। और जैसे इसको खून बहना बंद होता है तो वो देखता है कि रात हो चुकी थी और हवा ठंडी चल रही थी। ये हमारा था लास्ट वीडियो के, हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। द किंग विथ द हर्मिट्स हैड कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो बताया गया है कि अब राजा ने उसका क्या है, मलहम पट्टी कर दी है। अब रात भी हो गई है तो राजा ने सन्यासी की सहायता से उसे कहाँ लेके जाता है, उस हट के अंदर लेके जाता है और बिस्तर के ऊपर लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जैसे ही वो बिस्तर पे लेटता है वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप उस बिस्तर पे लेट जाता है। The king tired by his walk and the work he had done। अब राजा भी क्या है कि उसने बहुत मेहनत की थी, वो भी थक गया था और वो भी क्या है थक गया। उससे भी क्या है, जब व्यक्ति थका होता है उसे भी नींद आती है। वो थका कैसे, उसने क्या है पूरी आज दिन में यात्रा की थी, उससे वो थक गया। और द वर्क ही हैड डन, और उसने सन्यासी के लिए जो कार्य किया उससे भी वो क्या था, थक गया था। lay down on the floor and slept through the night। और वो थक गया था और जो व्यक्ति थका हुआ होता है उसे भी क्या होती है, नींद आती है। तो राजा भी वहीं उस ज़मीन पे सो गया पूरी रात। When he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। अब क्या होता है कि हम जब सोते हैं तो हमें पता होता है कि हम अपने घर पे ही वापस जागते हैं, जहाँ हम सोते वहीं हम उठते हैं। और राजा क्या है कि पहली बार नहीं है, वो क्या है सन्यासी के पास आया हुआ था। और जब हम सोचते हैं हाँ हम जहाँ हम सोते वहीं हम उठते हैं, किंतु क्या था, राजा के लिए वो नई जगह थी। तो राजा जब उठा तो वो कुछ मिनट से लगे कि उसको कहाँ है, कहाँ लेटा हुआ है। और उसके सामने वो जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कौन है, उसे वो पहचानने लगा, सोचने लगा कि वो कहाँ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke। जैसे ही राजा इन सब चीज़ों को देख रहा था कि कौन है, मैं कहाँ हूँ, तभी उससे जो घायल व्यक्ति था उसने राजा को देखा कि राजा जो क्या है जग गया है। और जैसे ही राजा जगते हुए देखा उसने अपनी बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में राजा से माफ़ी मांगी। अब क्या आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो और अनजान व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगे तो आप सोचोगे कि माफ़ी क्यों मांग रहा है, तो वही चीज़ राजा के साथ में होती है। आई डोंट नो यू, राजा ने कहा मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। और राजा ने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ और मैं आपने मेरे लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मैं आपको क्षमा करूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। जब उस घायल व्यक्ति ने राजा से माफ़ी मांगी तो राजा ने क्या कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, तो फिर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं आपको माफ़ी क्यों दूँ। तो उस घायल व्यक्ति ने क्या कहा, आप मुझे नहीं जानते किंतु मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेड एनिमी ऑफ योर्स
who swore revenge on you. मैं आपका वो शत्रु हूँ, वह दुश्मन हूँ जो जिसने कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेके रहेगा. Because क्योंकि you put my brother to death and seized my property. और उसने कसम क्यों खाई थी? क्यों? क्योंकि राजा ने उसने क्या कहा? You put my brother to death. आपने मेरे भाई को मारा है और आपने मेरी जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, वो आपने मुझसे छीन ली. इसीलिए मैं क्या है आपसे बदला लेना चाहता था और इसीलिए क्या है मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ. I knew you had gone alone to see that hermit. और मैं ये भी जानता था कि आप अकेले क्या है सन्यासी से मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड आई मेड अप माई माइंड. यहाँ पे आई मेड अप माई माइंड का अर्थ है मन बना लेना या सोच लेना कि ठान लेना कि मुझे ऐसा कुछ करना है. तो उसने कहा और आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया था. क्या बनाया था? टू किल यू ऑन योर वे होम. तुम जब अपने घर के लिए जाओगे उसी रास्ते में तुम्हें क्या है तुम्हें मार दूंगा. ये मैंने अपना मन बना लिया था. बट किंतु द डे पास्ट, दिन गुजर गया. एंड और यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए. वो क्या कर रहा था? वह राजा की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब राजा आए, उसे मारूं, मैं अपना क्या है रिवेंज यानी अपना बदला लूं. किंतु दिन गुजर गया क्योंकि सन्यासी ने उसे प्रश्न के उत्तर दिए नहीं, तो राजा वहाँ से निकल नहीं पाया. तो उसने क्या कहा कि दिन गुजर गया किंतु अब वापस नहीं लौटे. सो इसीलिए आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, और इसीलिए मैंने क्या किया कि जहाँ मैं छुपा हुआ था मैंने उस स्थान को छोड़ दिया. एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और फिर मैं आपके जो अंगरक्षक हैं उनके सामने आ गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच गया. बट किंतु आई शुड हैव डाइड इफ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. यदि आप मेरे घाव पे मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता. आई विल्स टू किल यू, मैंने तो आपको मारने की इच्छा रखी, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, किंतु आपने क्या किया? मेरे प्राणों को बचाया. मैं आपको मारना चाहता था किंतु आपने क्या किया? मुझे जीवन प्रदान किया, आपने मेरे जीवन को बचाया. नाउ इफ़ आई लाइव, अब मैं जो जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अब मैं जीवित हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपका जो एक विश्वसनीय नौकर होता है उस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे जो लड़के हैं मैं उन लड़कों को भी यही करने का आदेश दूंगा कि वो भी क्या है आपके विश्वसनीय नौकर बने. फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली. अब राजा ने देखा कि उसका जो दुश्मन था उससे राजा ने अपने काम से क्या है बहुत आसानी से उसे शांति दिलवा दी, उसके मन को शांत कर दिया. राजा इस बात से खुश था.